जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर किए जाते हैं। सत्संग को ध्यान से सुने और अंत तक सुने ताकि इस गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिले। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सत्संग की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरु जी के डिवाइन सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमें एक आंटी जी ने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है, तो इस चीज़ का सम्मान करते हुए जैसा उन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है वैसा ही आपके साथ साझा किया जाएगा। चलिए संगत जी, उनका शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा मुझे बार बार शुक्राना सत्संग कह रहे हैं करने के लिए, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग नहीं कह रही थी क्योंकि क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब तक मेरा ये मतलब गुरुजी मुझे ठीक नहीं कर देते तब तक मैं शुक्राना सत्संग नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी गुरुपा किसी तरह मुझसे शुक्राना सत्संग कहरवा रहे हैं। सॉरी संगत जी, मेरे बैकग्राउंड से बहुत आवाज़ आ रहे हैं क्योंकि मेरे पापा और मम्मी कुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए जा रहे हैं, तो उसी वजह से, और मेरा फ़ोन लेके जा रहे हैं, तो इसी कारण मैं जल्दी जल्दी शुक्राना सत्संग अभी शेयर कर देती हूँ। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ, मीन्स एक दो महीने की बात है। मेरा मेरा तबीयत तो 2-3 साल से ख़राब है। इन्फेक्शन है पेट में, और टॉयलेट भी करती हूँ तो उससे जलन देता है। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं गुरुपा से बोली थी मैं कि गुरुपा, मैं डॉक्टर से दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, ऐसे आप कुछ मुझे सजेशन दीजिए। ऐसा कहकर मैं सो गई, और सोने के बाद मुझे सपने में आया कि गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे बाद 2 छोटी बहन है। वैसे तो मैं 4 बहन एक भाई हूँ, मतलब एक भाई है मेरा। और क्या हुआ संगत जी कि मैं सोई थी और सपना देख रही थी कि गुरुपा घर में ही रहते हैं मेरे साथ ही। और जैसे गुरुपा हर बार मतलब सत्संग मेरे से सुनवा रहे थे, तो मैं बोर हो गई थी कि गुरुपा आप हमेशा घर में ही बोलते हैं रहने के लिए, पूजा पाठ करवाते हैं। और मैं गुरुपा से दूर भाग रही थी सपने में ही कि गुरुपा मुझे बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी इसे पूजा करवा करवा कर। और उस टाइम सपने में भी मेरा तबीयत ख़राब था और मैं किसी डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। और संगत जी, मैं वैसे ही गुरु जी से बिना बोले चली गई, तो पीछे से एक कुत्ता लेकर के इंसान और दाढ़ी वाला कोई बाबा टाइप का मुझे दिख रहा था, लेकिन बाबा वो नहीं थे। और वो पीछे पीछे मेरे साथ दौड़े, और मैं ये देखी ना कि जो गली का रास्ता था वहाँ एक देखते हैं पत्थर पहाड़ रहता है वो, और उसमें शैवाल लगा रहता है ग्रीन कलर का एल्गी, वो दीवार पे था। तो संगत जी, मैं वो दीवार क्या हो रहा था, उस गली को दाव रहा था। और वो दीवार क्या क्या होता है, मतलब वो पहाड़ क्या है, वो पहाड़ तो पार्वती ही जी थी जो मुझे रोक रही थी। और गुरुपा भी मतलब वो इंसान भी दाढ़ी वाला भी रोक रहा था मुझे कि मत तुम जाओ डॉक्टर के पास। और मैं और मेरी तीनों बहन डॉक्टर के पास जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। और वो पहाड़ मतलब वो जो गली का रास्ता वो छोटा बना रहा था वो पहाड़, उससे कैसे तरह भी उससे मैं निकल गई। और वो मतलब दाढ़ी वाला आदमी और वो कुत्ता वो पीछे ही रह गया। तो क्या हुआ, एक 3 रास्ता आ गया, और इतना सुंदर सुंदर घर है वहाँ, इतना रंग बिरंगे फूल हैं, और बीच में बस स्टॉप जैसा है। और वहाँ मैं मतलब अकेले रह गई, और मैं देखी कि मेरी दोनों बहन गायब है। तो मेरी बहन फिर कुछ देर बाद वो वापस आई सपने में ही, और कह रही है क्या कि मैं पूछी कि तुम नंबर लगा दी डॉक्टर को, तो बोली हाँ नंबर लगा दिए, लेकिन 1.5 घंटा बाद। तो 1.5 घंटा बाद मतलब जाना है डॉक्टर के पास। तो संगत जी, और फिर मैं बोली कि गुरुजी के पास कॉल कर देना। तो बोले गुरुजी के पास तो मेरा ही फ़ोन रखे हुए हैं। तो फिर मैं बोली क्या कि अरे मेरा फ़ोन रखे थोड़ी ना, उसमें
में कुछ है, मम्मी थोड़ी ना है जो चेक करेंगी फ़ोन, गुरुजी हैं। तो फिर मेरी बहन उनके पास कॉल करके बोल रही है, गुरुपा हम लोग ना 1.5 घंटा बाद चले आएँगे। तो संगत जी क्या हुआ कि वैसे ही सपना टूट गया। फिर बैठे-बैठे दिमाग में यही सोचने लगी कैसा सपना था, लग रहा है गुरुजी नहीं बोल रहे हैं कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और संगत जी ये भी तो देखिए कि 1.5 घंटा बाद मैं बोली थी सपने में कि डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं, गुरुजी के पास मेरी बहन कॉल करके बोली, गुरुपा मैं 1.5 घंटा बाद आपके पास आ रही हूँ। गुरुपा किसी तरह शुक्राना मेरे से ये कहलवाना चाहते हैं कि और कि वो मेरा ट्रीटमेंट वो खुद करना चाहते हैं। और संगत जी 2-3 दिन से लगातार किडनी का प्रॉब्लम ही सत्संग आ रहा है, इन्फेक्शन का ही सत्संग आ रहा है, जो मुझे लगता है मेरे बॉडी में वही है। गुरुपा मैं आपके ही शरण में आई हूँ, आप ही मेरे डॉक्टर हैं और आप ही मुझे ठीक करिएगा। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू टू गुरुपा। अभी आपने आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुना। कोई भी संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है तो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं लिखकर या रिकॉर्ड करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग यही समाप्त करते हुए एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जो भी संगत ये शुक्राना सत्संग सुन रही है सबका बहुत बहुत शुक्राना। और जिन आंटी जी ने हमें शुक्राना सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।